दोस्तों, आप सभी ये जानना चाहते रहोगे कि इंडियन मार्केट इतना ज्यादा गिर क्यों रहा है, और वही हम इस वीडियो में आज हम पता करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी 50 के बारे में, ये 27 सितंबर को हाई बनाया था अपना, दैट इज 26,248 का, और वहां से अब तक ऑलमोस्ट 10% ये गिर चुका है। मतलब आज के दिन तक, दैट इज 19 दिसंबर तक। तो इतना ज्यादा फॉल क्यों हो रहा है, यही तो आज हमें जानना है। तो जैसे कि आप, अगर मैं इसे चेक करूं कि ये कितना परसेंट गिरा है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 10% गिर चुका है। अगर अभी आप इसमें एक पैटर्न नोटिस करोगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। आप इसे इमेजिन कीजिए कि ये जो है, ये यहाँ पर आपका शोल्डर है, ठीक है। ये आपका नेक बना है, फिर से आपका इधर एक शोल्डर बना है, और फिर आपका ये नेक बना है। तो ये जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या कहता है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इधर अगर एक लाइन खींच दूं, ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पर अगर मैंने एक लाइन लाइन खींच ली, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरी बेस लाइन है, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये कहता है कि अगर मैंने ये लाइन खींच ली, ठीक है, और इसमें हेड एंड शोल्डर का मतलब ये ऐसा होता है कि अगर इसने एक हाई बनाया तो वहां से जितना वो प्राइस गिर चुका है, जैसे कि निफ्टी 50 के इंडेक्स में 10% की ऑलमोस्ट गिरावट हुई है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो बेस लाइन है, दैट इज जहां पे उसने अपना शोल्डर बनाया था और फिर हेड बनाया, वापस शोल्डर बनाया, तो जितनी गिरावट हुई है अपने हेड से, दैट इज 10%, तो उतनी गिरावट नेक्स्ट 10% हो सकती है। तो अगर मैं इसमें अज्यूम करूं कि 10% कितनी होगी, तो ये ऑलमोस्ट 21,800 के आसपास तक हो सकती है। दैट मीन्स मैं ऐसा अजम्पशन में हूं अभी कि मार्केट और ज्यादा गिरने वाला है, तो ऐसे कह सकते हैं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यही कहता है कि जितनी ज्यादा वो अपनी हेड बनाएगा उतनी ज्यादा उसमें गिरावट भी हो सकती है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर मैं अभी यूएस मार्केट के बारे में बात करूं, तो आप देख सकते हो कि नैस्डैक लास्ट 5 डेज में ऑलमोस्ट 2% गिर चुका है। वैसे अगर आप S&P 500 देखोगे तो वो भी लास्ट 5 डेज में 2% गिर चुका है, और वैसे ही डॉ जो 5 डेज में, लास्ट 5 डेज में 2.25% गिर चुका है। तो इतनी ज्यादा गिरावट क्यों हो रही है, यही आज हम पता करेंगे। तो मार्केट की इतनी ज्यादा गिरावट होने का मेन रीजन क्या है, ये अभी हम पता करते हैं। तो जैसे कि मनी कंट्रोल ने अपने एक आर्टिकल में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये मार्केट इतना ज्यादा गिर क्यों रहा है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि सेंसेक्स क्रैशेस 4,000 पॉइंट्स इन 5 डेज। तो सबसे मेन रीजन जो है कि जिसके वजह से सेंसेक्स निफ्टी, मतलब इंडियन मार्केट जो डाउन हो रही है, तो सबसे ज्यादा मेन रीजन जो है जिसके वजह से ये पूरा यूएस मार्केट, देन इंडियन मार्केट, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन। तो उसका जो मेन रीजन है, तो सबसे पहला रीजन है इज फेड रेट। तो बेसिकली रिसेंटली फेड ने अपना रेट अनाउंस किया और उन्होंने 25 बीपीएस पॉइंट से रेट कट किया। यूजुअली अगर आप ऐसा सोचोगे कि जब फेड रेट कट होता है तो मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स बढ़ती है। बट इस बार ऐसा क्यों हुआ, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो फेड चेयर है दैट इज जेरोम पोवेल, उन्होंने ये कहा कि फेड रेट तो कट हो रहा है बट नेक्स्ट ईयर से जो हम 4 टाइम्स कट करते थे अभी वो सिर्फ 2 टाइम्स होगा, जिसके वजह से पूरी मार्केट नेगेटिव हो गई। क्योंकि अगर फेड रेट सिर्फ 2 बार कट हो रहा है, दैट मीन्स क्या कि जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज जिसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है और जिसमें फिक्स्ड रिटर्न्स मिलता है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो कोई स्टॉक मार्केट में क्यों रहेगा, करेक्ट। तो ये रीजन से लोग स्टॉक मार्केट से पैसे निकालकर फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में डाल रहे हैं ताकि उनको एक फिक्स रिटर्न मिले। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन है जिसके वजह से पूरी मार्केट डाउन जा रही है। सेकंड रीजन की अगर मैं एक बात करूं, तो आप ऐसे एग्जांपल लीजिए, अभी हम दिसंबर में हैं, दिसंबर में अगर आप लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड देखोगे तो दिसंबर में हमेशा मार्केट नेगेटिव में होता है। इसका मेन रीजन ये होता है कि दिसंबर जो मंथ है वो वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से इट्स अ क्रिसमस मंथ और न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। सो ऑब्वियस सी बात है कि किसी को टेंशन की जरूरत नहीं है, कि हमें टेंशन नहीं लेना है कि हमारे मार्केट में पैसे डूब गए तो क्या होगा, और हमें वो पैसे से एंजॉय करना है। दैट मीन्स हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना है और न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना है। तो ऑब्वियस सी बात है उनको उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी।
तो पूरा मार्केट से वो पैसे उठा देते हैं, दैट इज FIIs पूरा अपना पैसा मार्केट से सेल आउट कर देते हैं ताकि वही पैसे को वो क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में यूज कर सकते हैं। यही रीजन से दिसंबर जो मंथ होता है, आप लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड चेक कर सकते हो, तो 5 ईयर्स में हमेशा दिसंबर में आपको नेगेटिव दिखेगा मार्केट, क्योंकि हैवी सेलिंग होती रहती है FIIs के थ्रू, जस्ट बिकॉज उनको वो फंड्स यूज करना होता है। तो दैट इज द सेकंड रीजन। अभी जो थर्ड रीजन है जिसके वजह से भी थोड़ा मार्केट नेगेटिव है, दैट इज हाई वैल्यूएशन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि द निफ्टी कंटिन्यू टू ट्रेड एट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन विद 1 year फॉरवर्ड PE नियरिंग टू 20x कंपेयर टू 10x एवरेज ऑफ 18.97x। तो बेसिकली निफ्टी का भी एक PE होता है, दैट इज प्राइस मल्टीपल। तो जो लास्ट 10 इयर्स का जो निफ्टी का जो मल्टीपल है वो 18.97 था, और आज जो उसका PE चल रहा है वो इट इज ऑलमोस्ट 20, दैट मीन्स ओवर वैल्यूड है। तो जस्ट बिकॉज कोई भी एक जब स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो उसे अंडर वैल्यू करने के लिए या तो फेयरली वैल्यू करने के लिए थोड़ा उसमें प्राइस करेक्शन होता है। तो निफ्टी में भी आज वही हो रहा है, जस्ट बिकॉज उसकी PE थोड़ी ज्यादा हो गई है फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स एवरेज, तो उसमें थोड़ा अभी करेक्शन हो रहा है। दैट मीन्स कि वो अपने जो लास्ट ईयर के 10 इयर्स का जो एवरेज है वो एवरेज के आसपास है, दैट इज 18.97 के आसपास। दैट्स द रीजन कि यहाँ पर निफ्टी 50 भी थोड़ी उसमें गिरावट हो रही है। अगर अभी मैं आपको ये देखूं कि एक और रीजन है ब्रीच ऑफ की टेक्निकल सपोर्ट लेवल इंटेंसिफाई प्रेशर, तो ये 200 मूविंग डेज एवरेज होता है जिससे हम DMA बोलते हैं, वो 23,870 था जिसके वजह से वो ब्रेक हो गया। वो ब्रेक होने के बाद यही रीजन से निफ्टी 50 में हैवी सेलिंग आई है। उसी तरह से ये सब मेन रीजन है जिसके वजह से आप देख सकते हो निफ्टी 50 में हैवी सेलिंग है और पूरे ग्लोबल मार्केट में भी हैवी सेलिंग है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, हमें मतलब एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हमें इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम तो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं, और अगर मुझे मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दैट इज मार्केट करेक्शन हो रहा है, तो कितने सारे स्टॉक्स है जो कि नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो वो नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है, इवन FMCG जो जब भी ये रेट कट होता है, जब मार्केट गिरता तब FMCG बढ़ता है, बट वो भी नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है बाइंग करने की, दैट इज एवरेज आउट करने की। तो एज अ लॉन्ग इन्वेस्टर इट इज नॉट एन इशू, बट जो इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं, जो स्विंग ट्रेड करते हैं, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में गिरावट हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा स्विंग हो रहा है दोनों तरफ, जिसकी वजह से उनको इशू हो सकता है। बट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू अभी आपके पास बहुत ज्यादा अच्छा मौका है कि आप अभी हैवी बाइंग करके आपका जो प्राइस कम हो चुका है उसको एवरेज आउट करके आप अच्छे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और ये जो करेक्शन है ये टेम्पररी है और इसके बाद ग्रोथ होने के चांसेस हाई है। तो आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप निफ्टी में अराउंड 21,800 टू 22,000 के आसपास अगर मार्केट आई तो आप इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, और जितने आपके शेयर है उसे आप एवरेज आउट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबा देना, क्योंकि ऐसे ही मैं काफी ज्यादा एनालिसिस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद भी है और आपको यूजफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। सी यू सून।